दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। बद्धे बद्धे नेता और फिल्म अभिनेता राम मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े डेडे है। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबो गरीब हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुजन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राम लल्ला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मानते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे रामराज्य की स्थापना कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। देश के कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंच गया? जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखा। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव धरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कोहराम सा मच गया। क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, यह विलुप्ति के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए और केवल अयोध्या में ही क्यों? तो चलिए इस ताज्जुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण से साहसिक युद्ध किया और अंततः लंकाधिपति रावण को पराजित किया। और आप यह भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन था। राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना थी। इसके अलावा उनकी सेना में यक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाला धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहला सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के वार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती